नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में, जिसमें हम रिलायंस को एनालाइज करेंगे आगे आने वाले वीक के लिए। 4 सितंबर से लेके 08 सितंबर के बीच में रिलायंस हमको क्या दिखा सकता है, क्या भाव दिखा सकता है। स्टॉक ऐसा कि भैया अपने दम पर निफ्टी को ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, चलिए आइए। जो हमारा पिछला जो एनालिसिस था वो था ये, एजीएम भी थी जो भी थी, पर चार्ट पे जो दिख रहा था वो दिख रहा था कि भाई 2420 से लेके 2380 के बीच में सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसने क्या है, इस चैनल का जो है ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, तो हमको देखने को क्या मिला है, सेम बिल्कुल इसी प्रकार का पैटर्न हमको देखने को मिला है। ये रहा वो चैनल जो वहाँ पे ड्रॉ है, यहाँ पे कहीं के भाव ट्रेड कर रहा था, और आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से 2420 से लेके नीचे ये जो जोन है वो 2380 है, हालांकि 2400 के भी नीचे नहीं गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ चार्ट को तो आपको देखने को दिख जाएगा। ये रहा, तो ये इसका 1 2 3 4 पिछले 4 दिन से लगभग इसी जगह इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, 240 से लेके 2420। ये ठीक है, और यही एंटिसिपेशन था, क्योंकि यही नज़दीक का इसका सपोर्ट जोन था। अभी आगे क्या, ठीक है, आगे आने वाले वीक में क्या। देखिए, एक तो जब बिल्कुल चार्ट से सिंपल सी चीज़ हमको जो दिख रही है वो दिख रही है कि भैया एक सपोर्ट जोन है, 40 पॉइंट का सपोर्ट जोन है। ठीक है, जिसके बीच में यहाँ पे सपोर्ट जोन है, तो क्या बियर्स का तो ट्रेड नहीं बनता है जब तक 2380 नहीं ब्रेक होता। ठीक है, बियर्स को तो निकल जाना चाहिए कि आप इसको सेल करना चाहते हैं। ये सबसे पहली क्लियर कट बात है। ठीक है, दूसरा तो क्या यहाँ से बाई करना चाहिए। ये अब हमें यही चीज़ देखनी है कि बाई करना है तो क्या करना है। सपोर्ट से अगर ये उछाल मार रहा है तो कैसे पता लगे। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले बता दें, ये जो हम एनालिसिस करते हैं वीकेंड पर रिलायंस का, ये एजुकेशनल के पर्पज से करते हैं, लर्निंग पर्पज से करते हैं। आपको बाई सेल रिकमेंडेशन करने के लिए कहीं से यहाँ पे प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, सजेशन नहीं दी जा रही है। फिर भी आप इस वीडियो के बेस पे करते हैं, सेटअप को समझ के, लर्निंग लेके, तो वो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं, मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेल करने का तो लेवल एक ही है भाई, 2380। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ, सिंपल सी बात है, जहां से ये बीच में सपोर्ट ले रहा है 2400 को लगा लिएगा एसएल। टारगेट फिर ये हैं। ठीक है, 2300, 2250 और 2200। अगर 2380 को तोड़ देता है, बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट है, बहुत मजबूत सपोर्ट है। पहला टारगेट निकल के आता है ये 2320 और 2300। ठीक है, और एक तरीके से ये नेकलाइन अगर आप देखेंगे तो इसका भी ब्रेकडाउन आपको दिखेगा। अब ये मैं थोड़ा सा आपको वीकली टीएफ पे लेके चलता हूँ, वहां और अच्छे से चीज दिखेगी। ये देखिए, इसी जोन को अगर मैं सामने एक्सटेंड करूं तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम किया है इसने। बहुत, एक बार ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्टिंग हुई, फिर इसने नीचे ब्रेकडाउन दिया। ऐसा कुछ ब्रेकडाउन देता है तो ये टारगेट निकल के आते हैं 2200, 2220। तो सेल कब करना है, जब तक 2380 ना टूटे। इसके नीचे ही सेल बनता है। ये तो आप नोटबुक में कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, इससे पहले सेल का बटन दबा मत देना। अब इसने क्या किया है, बार बार आके उछाल मारा है, उछाल मारा है, उछाल मारा है। ठीक है, ये एक ब्रेकडाउन वाली है। यहाँ पे आया, उछाल मारा है, तो क्या फिर से उछाल मारेगा, यही हमको देखना है। क्या उछाल मार रहा है सपोर्ट पे, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इस पूरे वीक का ये जो वीक निकला है, ये देखिए क्या जबरदस्त तरीके से गिरा है, बढ़िया। जो ये, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आपको यही दिखेगी पूरे वीक में। अब इस ग्रीन कैंडल का हाई पकड़ लीजिए बस। ठीक है, छोटे टीएफ पे चलते हैं, हाई पकड़ लेते हैं, ये 2425। ठीक है, अब मोटा मोटा पकड़ लिए 2400। दो लेवल निकल के आ रहे हैं, एक बता दूंगा मैं, अगर
रिस्की ट्रेडर हो आप तो आपको बाई करना है 2425 के ऊपर। अगर आप और थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं तो आप बाई कीजिए फिर 2440 के ऊपर, और थोड़ा सेफ साइड रहना चाहते हैं। ये दो जोन है जिनको क्रॉस करने पे प्रॉपर सेटअप जो है वो बाई साइड का बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कहानी दिख भी रही है हमको। ठीक है, ये ऐसे क्रॉस अगर करता है तो बाय करिए फॉर द टारगेट 2480 से लेके 2460, ये आपका टारगेट है। 90% ये टारगेट आएंगे अगर 2440 क्रॉस हो जाता है, और आप ट्रेड इनिशिएट 2425 के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर 2425 क्रॉस हो जाता है, बाई कीजिए 2440, 2460, 2480, ये पूरे वीक के आपके टारगेट। ठीक है, सेल करने का लेवल 2300 ही है, 2380, 2380 जब तक ना टूटे तब तक आप बाई साइड मत करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि इसने नेकलाइन को ब्रेक किया है यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, अभी जो पीछे वीडियो बनाया। पर अगर आप चार्ट को इसके हिसाब से देखेंगे तो टारगेट तो बहुत नीचे के 2200-2100 के टारगेट हैं। अगर ये यहाँ पे अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया है 2450 के नीचे, क्योंकि हाई क्या है 2840, 24, तो 400 पॉइंट नीचे का 2000 का टारगेट निकल के आ रहा है, 2050 का टारगेट अगर मैं इस पैटर्न को देखूं। पर जैसे ही मैं वीकली टीएफ को लगाता हूं तो मेरे पास एक नीचे बहुत मजबूत सपोर्ट है, जो कि है 2420 से लेके 2380 का। ठीक है, तो मुझको इंतजार करना पड़ेगा 2380 के टूटने का, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बहुत उम्दा किस्म का सपोर्ट नीचे बैठा हुआ है, चाहे जो मर्जी दिखा रहा हो डेली चार्ट, है ना। तो इस चीज को समझिए। ठीक है, चलिए आवरली कैंडल लग पे जहां हम कहानी चल रही। 2420, 2425, ये इस प्रकार से करके ऐसे, और ये हो सकता है ये इधर आए, यहाँ पे कुछ रीटेस्ट करे, पर 2500 को ना ब्रेक करे, और यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आए और 2380 को ब्रेक करे। बट ये आगे आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा, अभी फिलहाल मैं इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीक के लिए जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो मैं एंटिसिपेट यही कर रहा हूँ, ये एक बार को इस जोन में आएगा 2480 से लेके 2500, यहाँ से फिर ये इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये आगे आने वाले दिन की बात है। फिलहाल नेक्स्ट वीक इतना ही है। 2380 सलामत रहता है तो बढ़िया तरीके से बाय करिए 2425 के ऊपर, पहला टारगेट 2420, दूसरा टारगेट 2460, तीसरा टारगेट 2480 से लेके 2500। मैं कहूँगा यहाँ पे निकल जाइएगा प्रॉफिट को बुक करके, यही एंटिसिपेशन है इस वीक में। नहीं जाता है, यहीं रेंगता रहता है, कोई ट्रेड मत लीजिएगा। सेल करने का लेवल 2380 ही है, तो ये इस जोन में आना चाहिए एक बार। ठीक है दोस्तों, तो यही है फिलहाल रिलायंस का चार्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ बनना चाहिए 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।